जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे तब्दीली के, लेकिन तब्दीली क्या आई? अमीर अमीर तर हो गया और गरीब गरीब तर हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े दावे किए थे और इन दावों के चक्रों में मुख्तलिफ शोबा आए, ज़िंदगी के लोग भी आए, और उनमें से एक शोबा जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का भी है। और अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री के वाबस्ता जितने भी लोग हैं, वो 65 शोबाजात हों या रियल्टर हों या बिल्डर हों या डीलर्स हों, गर्ज के सभी परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के मारूफ बिल्डर और 4M ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जनाब अरशद महमूद अंजुम साहब। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इन्फ्लेशन इतनी हो गई है और जो प्रोजेक्ट हैं वो रुक चुके हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है? सर, इसकी बेसिक वजह अनस्टेबिलिटी ऑफ मार्केट है। हम सुबह चीज़ लेने जाते हैं, हमें और रेट बताते हैं, शाम को हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी कल आपको नया रेट बताएंगे। तो होता है ना, कोई महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में किसी वक्त कोई रेट स्टेबल हो जाए। कोई दुकानदार इस वक्त खुश नहीं है। वो कहता है जी कल जो बयाना दिया था उस रेट पे आज माल नहीं मिल रहा। सॉरी सर, खिड़कियां मैंने इस रेट में आपसे कमिट की थी, बना नहीं सकते। सीमेंट इस रेट पे कमिट किया था, पेमेंट ली हुई है, हम दे नहीं सकते। हर आदमी इतना परेशान है इस इंस्टेबिलिटी की वजह से कि कोई भी शोबाए ज़िंदगी चल नहीं रहा। चल साहब, इसको छोड़ें, आप ये बताएं कि तब्दीली का मज़ा आपको कैसा आ रहा है? सर, बहुत मज़ा आ रहा है। आप मेरे दफ़्तर में आए हैं तो आपने रौनक तो देख ही ली है दफ़्तर की। तो इसी तरह हर बंदे का हाल है जो मेरे दफ़्तर में आपने देखा है। बिल्कुल सुकून है, स्टाफ आता है, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, शाम को अपने घरों को चले जाते हैं। अच्छा, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि हम 50 लाख घर बना के देंगे, आप वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाएं, आपको हर चीज़ नरखों में ईजी नरखों में मिलेगी। तो अवेलेबिलिटी के हवाले से अब अवेलेबिलिटी भी है, सब कुछ भी है, फिर भी आप नहीं बना रहे भाई। सर, किस तरह बनाएं? अगर मैं आपको एक अपार्टमेंट आज 100 रुपये में देता हूँ, लाख रुपए में देता हूँ, 50 लाख में देता हूँ, क्या आप मुझे इंश्योर कर सकते हैं कि मैं 50 लाख का अपार्टमेंट दे के 50 में वो कंप्लीट कर सकूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब पता ही नहीं है कल डॉलर का रेट क्या है, कल इन चीज़ों का रेट क्या है। हमारे साथ हुकूमत ने एक वादा किया था कि हम फैसिलिटेट करेंगे आपको, इस हुकूमत ने। अब उनका ये स्लोगन इतना अच्छा था कि हम सब ने इस स्लोगन पे आमीन कहा। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इमरान खान साहब का अपना डिफ़ॉल्ट है, उसकी टीम का डिफ़ॉल्ट है, टीम नालायक है, करप्ट है, काम नहीं कर पा रही, ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही। इस बात से हमें कोई गर्ज़ नहीं है। हमें तो इस बात से गर्ज़ है कि ये सिस्टम चल नहीं रहा। हम हुकूमत को कोई ब्लेम नहीं दे रहे, हम सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि अब हम बिल्डर जब आपस में बैठते हैं तो यही डिस्कशन होती है हमारी कि जनाब हम कौन सा रेट दें जिस रेट पे हम पूरे उतर सकें। अगर 4 साल बिल्डिंग बनाने के बाद आज से 4 गुना ज़्यादा रेट हो गया तो क्या मैं अपने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट पूरी कर पाऊँगा? और अगर मैं कमिटमेंट नहीं पूरी करता तो क्या मेरा क्लाइंट मुझसे खुश होगा? तो ये चीज़ें लेके हम बिज़नेसमैन जो हैं, हमारी कमिटमेंट, हमारा ताल्लुक़, हमारी क्वालिटी, इसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं। अगर हम अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाएंगे तो किस तरह हमारा क्लाइंट स्टेबल रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हम अपनी कमिटमेंट्स को कैसे पूरा करेंगे? खुदारा हमारी तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि कोई भी रेट हो स्टेबल तो कर दें कम से कम। जनाब ये प्राइम मिनिस्टर, ये आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने करप्शन ख़त्म करने के वादे किए थे, आपने इन्फ्लेशन कम करने के वादे किए थे, आपने कहा था कि रियल एस्टेट जो है मैं इसको उठाऊंगा, इससे मुल्क उठेगा। तो जनाबे वाली, जो रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद हैं और उससे साथ साथ 65 से 70 शोबाजात हैं, वो आपकी तब्दीली के चक्कर में इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। अब आपको इस पे एक्शन लेना है कि किस तरीके से आप इनके एतमाद में पूरा उतरते हैं, आप कैसे इन्फ्लेशन को कम करते हैं, आप अपने 50 लाख घरों का ख्वाब जो आपने दिखाया था वो काम को कैसे पूरा करके देते हैं। अब ये आप पे है।